Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही छोटा सा है स्टूडेंट, लेकिन वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है हमारा मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग में कितने कितने मेथड्स फॉलो होते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूँ, देयर आर टोटल 3 मेथड्स इन अकाउंटिंग, दैट इज़ कैश बेसिस, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस एंड मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। अब ये क्या होता है, चलो देखते हैं हम वन बाय वन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो आपके जो चैप्टर्स है आगे फाइनल अकाउंट या कोई भी चैप्टर्स, ठीक है, वो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला हमारा स्टूडेंट कैश बेसिस। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। इन दिस बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि जो कैश होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव बेसिस पे ही रिकॉर्ड होता है। रिसीव बेसिस इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सैलरी रिसीव हुई है 1000 रुपीज़, ठीक है, रिसीव्ड ये वर्ड आना चाहिए तो ही मैं सैलरी रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। सिमिलरली अगर मैंने सामने वाले को सैलरी पे की है, पेड वर्ड यहाँ पे आना चाहिए स्टूडेंट, तो ही मैं उसको एज एक्सपेंस कंसिडर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिख रहा होगा, एनी इनकम रिसीव, एनी एक्सपेंसेस पेड सच एज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज़ यूजुअली फॉलोड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये मेथड कौन फॉलो करता है? डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो NPO होते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने NPO कहा है यहाँ पे। यस स्टूडेंट, ये सारे जो लोग हैं बेसिकली द प्रोफेशनल्स, वो यही चीज़ें करते हैं। जैसे कि कॉमन सेंस है, अगर समझो मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने पेशेंट को ट्रीट किया और उसमें मुझे फ़ीस मिल गई तो ही मैं उसको एज अ इनकम कंसिडर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। मैं ऐसा अज्यूम नहीं करूँगी कि आज हो सकता है मेरे पास 10 पेशेंट आए तो 10 पेशेंट का सपोज अगर मैं चार्ज करती हूँ, ठीक है, अगर मेरा डिस्पेंसरी है सपोज 100 रुपीज़, तो मैं पहले से लिख कर ले लूँ 10 इंटू 100, हमारा कितना हो गया 1000। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरी जो आज इनकम होने वाली है, जो मुझे फ़ीस मिलने वाली है, वो 1000 रुपीज़ है, ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट कैश बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इनकम हमें रिसीव हो चुकी है, इनकम रिसीव स्टूडेंट, हम इनकम रिसीव कर चुके हैं, रिसीव होना बाकी है, ऐसा नहीं। और जो भी एक्सपेंसेस हैं हमारे स्टूडेंट, एक्सपेंसेस विच वी हैव ऑलरेडी पेड, जो एक्सपेंसेस हमने पहले से पे कर दिए हैं, मतलब पे कर दिया तो ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। बेटा ये सबसे हमारा कैश बेसिस का अपोजिट है। सी, अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट बट हैज़ बीन अर्न्ड और अक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे कैसे होता है, इनकम आपको मिली हो या ना हो, रिसीव ना हो, सपोज मैंने, और एक्सपेंसेस भी हमने पे किए हो या ना हो, हम रिकॉर्ड करेंगे अक्रूवल बेसिस पे। कैसे, चलो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा मंथ है वो कौन सा मंथ है, ये अक्टूबर मंथ है, ठीक है, मुझे अक्टूबर मंथ की सैलरी नहीं मिली है, ठीक है, मंथ ऑफ अक्टूबर, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर लूँगी सैलरी ड्यू करके, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब कि ठीक है ना, अक्टूबर मंथ में मैं तो काम तो कर रही हूँ, भले ही मेरी सैलरी ना आई हो, लेकिन मैं क्या अज्यूम करूँगी कि वो सैलरी मुझे मिलने वाली है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर सपोज मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द अक्टूबर बिल आ चुका है, ठीक है, मैंने पे नहीं किया है स्टूडेंट, ठीक है, नॉट येट पेड, लेकिन फिर भी मैं अज्यूम करती हूँ कि बिल अभी तो नहीं, मुझे पे तो करना ही है, फ्यूचर में मैं लिख लूँगी, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इट मीन स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारी चीज़ है, जो हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, हम वो भी रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारी इनकम आउटस्टैंडिंग है हम वो भी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो राइट नाउ रिसीव हुई हो या ना हो, राइट नाउ हमने पे किया हो या ना हो, हम इसे अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। सी, इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड और अक्रूड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दीज आर इनकर्ड। ठीक है, मैंने खर्चा पे किया है हो ना किया हो, लेकिन पहले सपोज मेरा बिल आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, बिल मैंने पे नहीं किया है, लेकिन मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि मुझे बिल इतना पे करना है, ठीक है। सिमिलरली अक्टूबर की सैलरी का मैंने एग्जाम्पल बताया। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। इसको देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इट इज़
अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, ठीक है, पहले और दूसरे का हमारा कॉम्बिनेशन है। अंडर मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एंड अक्रूवल बेसिस आर फॉलो, ठीक है। लेकिन ये देखने वाली बात है स्टूडेंट्स कि हम ये वाला जो मेथड है वो कहाँ फॉलो करेंगे। रेवेन्यूज एंड असेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, ठीक है, जैसे कि अभी बताया हमने ने, जैसे कि सैलरी मुझे पे करना हो, ठीक है, या सैलरी मुझे मिलनी हो, एक्सपेंसेस मुझे पे करना हो या एक्सपेंसेस मुझे बेयर करना हो, ये सारी चीज़ें जैसे ही वो हो जाएगी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। वेयर एक्सपेंस आर जनरली टेकन द अक्रूवल बेसिस, तो चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, अक्रूवल बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। द लॉ इन इंडिया प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ दिस मेथड, इंडिया में ये जो मेथड है, जो लॉ है वो उसे प्रोहिबिट करता है, वो उसे मना करता है। बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखकर करना होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट दीज वर दी 3 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये तीनों मेथड अकाउंट्स में फॉलो होते हैं और आगे आगे जैसे जैसे आप चैप्टर करते जाओगे आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में इतना स्टूडेंट, आगे के नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो अकाउंटिंग के जो टर्म्स हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती रहूँगी, टर्मिनोलॉजीज़ जो है बाकी। और वेरी सून ये हम ख़त्म करके हम हमारे प्रैक्टिकल लेक्चर पर जाएंगे जहाँ पे हम सम सॉल्व करेंगे। होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, प्लीज़ कमेंट मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सेम अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, और बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो डू सब्सक्राइब स्टूडेंट। Stay tuned, take care, bye bye, and thanks for watching the video. Thank you.